वो इतनी उदारता के साथ अब करीब करीब 6 लाख शिक्षक हो गए सभी प्रकार के। तो इनका ट्रांसफ़र नीति आसान नहीं है 6 लाख का, फिर भी हम लोगों ने उदारपूर्वक करीब करीब 65,000 से ऊपर करीब 70,000 हो चुका है कि सारे हमारे प्रयासों के बावजूद अगर कोई शिक्षक समझते हैं कि वो पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है तो जिला जो कमेटी बनी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अध्यक्षता में वो अपना एप्लीकेशन वहाँ दे सकते हैं। जो अनुकंपा वाली नियुक्तियाँ हैं 6,421 वो भी हो जाएंगी। और आपने पढ़ा होगा कि जो हम लोगों ने दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए जो शिक्षकों की नियुक्ति है उसके लिए बीपीएससी ने तारीखें निकाल दी हैं। साइकिल योजना, पोशाक योजना, जो मुख्यमंत्री जो प्रोत्साहन योजना मैट्रिकुलेशन ग्रेजुएशन इंटर करने पर देते हैं तो वो 20 करोड़ से ज़्यादा की राशि है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। शिक्षा विभाग में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मामला अटका हुआ था कई सालों से, उसमें अब 65,000 लोगों की जो ट्रांसफर पोस्टिंग थी वो होने वाली है। और जिसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री शिक्षा विभाग के सुनील कुमार ने कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग के साथ साथ और शिक्षा विभाग में जो वैकेंसी थी उसको फुल फिलअप किया जाएगा। और वही उन्होंने कई ऐसे वैकेंसी को लेकर भी बात किया है जो नई पदों को बहाल करेगा। सबसे पहले उनका बयान सुनिए। सर, जून पूरा महीना बीत गया, कई शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ, कई हजार शिक्षकों का हुआ है। क्या अभी भी कुछ सेफ जो बाकी होंगे ऑलमोस्ट हो चला? नहीं। आप सभी को नमस्कार। देखिए, हम लोगों ने शुरू से ही माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर बहुत ही उदार नीति के साथ हम लोग जो ट्रांसफ़र पॉलिसी शिक्षकों का शिक्षिकाओं का लेकर आए हैं। पहली बात तो सभी को संतुष्ट होना चाहिए कि इतनी नियुक्तियां 2.5 लाख के करीब 2,31,000 बीपीएससी के थ्रू डायरेक्ट नियुक्तियां हुई। उसके अतिरिक्त जो प्रधानाध्यापक है करीब 6,000 से ऊपर हुई। प्रधान शिक्षक हैं उनकी 33-34,000 से ऊपर हुई, उनकी भी अभी पोस्टिंग्स होनी है। तो और 2.5 लाख से ऊपर जो शिक्षकों को जो पंचायती राज व्यवस्था से आए थे उन सभी को सरकारी सेवक बनाया गया। तो इतनी उदारता के साथ अब करीब करीब 6 लाख शिक्षक हो गए सभी प्रकार के। तो इनका ट्रांसफ़र नीति आसान नहीं है 6 लाख का, फिर भी हम लोगों ने उदारपूर्वक करीब करीब 65,000 से ऊपर करीब 70,000 हो चुका है। और उसमें हम लोगों ने प्राथमिकता दी है जो बीमार थे कैंसर या असाध्य रोगों से और जो महिलाएं थीं, और साथ ही साथ अगले चरण में जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र चाहते हैं उनका भी हम लोग टेकअप करेंगे। और कल ही प्रेस विज्ञप्ति आपने देखा होगा कि हमने एक स्पष्ट रूप से लिखा है कि सारे हमारे प्रयासों के बावजूद अगर कोई शिक्षक समझते हैं कि वो पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है तो जिला जो कमेटी बनी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अध्यक्षता में वो अपना एप्लीकेशन वहाँ दे सकते हैं। और ज़िले के अंदर का मामला होगा तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और उनकी कमेटी इसका निदान करेगी। लेकिन ज़िला से दूसरे ज़िलों का अगर जाने की बात है तो वो रिकमेंड करेंगे मुख्यालय की कमेटी को, जहां उस पर हम लोग ध्यान देंगे। लेकिन आप सभी को और सभी शिक्षकों को भी ये मानना चाहिए कि कुछ ऐसे जगह हैं जहां से कम शिक्षक शिक्षिका क्वालिफाई की है, जैसे बेलहर का कुछ क्षेत्र है, जमुई का चकाई क्षेत्र है, तब वहाँ पर कम लोग क्वालिफाई किए हैं तो किसी न किसी को तो वहाँ जाकर के शिक्षा देनी होगी। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो स्टूडेंट और टीचर का जो अनुपात है वो बरकरार रहे। ऐसा नहीं है कि सब लोग शहर की तरफ आएँ और फिर ग्रामीण क्षेत्र में आखिर वो अनुपात मेंटेन करना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं, उस हिसाब से हम लोग को शिक्षक शिक्षिकाओं को देना है। इसके अतिरिक्त ऐसा भी नहीं हो कि किसी स्कूल में उस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले टीचर ही न रहें। अगर कोई 9th-10th में ज्योग्राफी पढ़ाने वाले स्कूल में टीचर ही न रहे तो कैसे ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा। तो हर सब्जेक्ट के टीचर्स को हम लोगों ने लिया है, उनकी नियुक्ति की है और यथासंभव कोशिश की है कि उनकी जो
ख्वाहिश थी, जो इच्छा थी उसके अनुरूप करें, लेकिन फिर भी 70% से 75% से ऊपर सेटिस्फैक्शन लेवल ज़रूर है। लेकिन एक हम लोगों ने कल के इसमें दिया है, कल के विज्ञप्ति में, प्रेस की विज्ञप्ति में, कि जो अभी भी उनका निदान नहीं हुआ या हम लोग उसको पुनः उस पर विचार करने के लिए जिला कमेटी सक्षम है। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि अगले इसी माह के अंत तक या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक जो अनुकंपा वाली नियुक्तियां हैं 6421 वो भी हो जाएंगी। और आपने पढ़ा होगा कि जो हम लोगों ने दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए जो शिक्षकों की नियुक्ति है उसके लिए बीपीएससी ने तारीखें निकाल दी हैं, 6000 साढ़े 6000 से ऊपर है। और हम लोग प्रयासरत हैं कि किस तरह से कुछ लाइब्रेरियंस का भी हम लोग नियुक्ति कर पाए, तो उसके लिए भी प्रयासरत है। साथ ही साथ हम लोग विचाराधीन है ये मामले की कुछ ऐसे सेवाएं हैं जिसमें आउटसोर्स्ड है, उनका मानदेय के बारे में चीज़ें विचाराधीन है अभी विभाग के अंतर्गत, तो उस पर भी हम शीघ्र निर्णय लेंगे। डोमिसाइल की बात आज होती है पटना में, नहीं देखिए, ऐसा है कि लाखों 80% से कम नहीं बिहार के लोग जो हैं इसमें क्वालिफाई किए हैं, जो 2.5 लाख हैं जो नए बीपीएससी के थ्रू हैं, और 2.5 लाख जो से ऊपर जो गवर्नमेंट सर्वेंट बनाए गए हैं तो सभी बिहार के हैं, तो वो विचाराधीन है। लेकिन तत्काल जो निर्णय पहले था तो ऐसी बात नहीं है, ये इसको कोई राजनीतिक रंग देने की आवश्यकता नहीं है, इस पर विचार करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल वही पॉलिसी है और इसमें 9 लाख नियुक्तियां आप समझे कि बिहार में हो चुकी हैं। शायद ही कोई राज्य होगा जिसमें 9 लाख सीधी नियुक्तियां हुई सरकारी सेवा में। साथ ही साथ अन्य विभागों में, अभी शिक्षा विभाग में भी नियुक्तियां शेष हैं, पुलिस विभाग में भी नियुक्तियां शेष हैं, हेल्थ विभाग में नियुक्तियां शेष हैं, कई और विभाग है जहां नियुक्तियां शेष हैं। तो जितनी नियुक्ति बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर बिहार सरकार ने की है, आप एक तुलनात्मक आंकड़ा भी पता कर लें कि अन्य राज्यों में किस तरह इतने लोगों को वहाँ के जो बासिंदे हैं वो पाए हैं, तो उसमें हम लोगों ने कमी नहीं की है। अगर जो अदर राज्य वहाँ डोमिसाइल नीति लागू है, बिहार में नहीं, बिहार में सोच समझ के जो निर्णय लिए गए थे पूर्व में, नहीं जी नहीं, जितना रोजगार, जितना जो चुनाव होते हैं उसमें बहुत सारे मुद्दे होते हैं। जिस तरह से विकास, रोड, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, जिस तरह से केंद्र सरकार ने सहायता की और जिस तरह से राज्य सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जितने काम किए हैं वह अभूतपूर्व हैं। तो सभी को सोच करके मेरे ही क्षेत्र में ले लीजिए, यहाँ से पहले जाने में 14-15 घंटे लगते थे 2005 के पूर्व, आज 3.5 घंटे में आप पहुँच जाते हैं। तो जो जनप्रतिनिधि हैं, जो पंचायती राज व्यवस्था से जितनी महिलाएं आए, सशक्तिकरण हुआ महिलाओं का 50% से ज़्यादा, आज 35% सरकारी सेवा में महिलाओं की भागीदारी है। पुलिस विभाग में 30,000 से ज़्यादा महिला पुलिसकर्मी हैं। हाल ही में 1 करोड़ 9 लाख के करीब जो पेंशनधारी हैं, जो 60 वर्ष से ज़्यादा हैं या विधवाएं हैं या फिर दिव्यांग हैं, उनका जो मानदेय है 400 रुपया से 1100 रुपया किया गया, उनकी संख्या 1 करोड़ 9 लाख है। तो सभी को, समाज के हर वर्ग को राहत दी गई है। आप शिक्षा विभाग ले लें, जितना हम लोग साइकिल योजना, पोशाक योजना, जो मुख्यमंत्री जो प्रोत्साहन योजना, मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन, इंटर करने पर देते हैं, तो वो 20 करोड़ से ज़्यादा की राशि है। तो इससे सभी लोग लाभान्वित हुए हैं। क्रेडिट योजना, स्टूडेंट क्रेडिट योजना, जो 4 लाख तक का लोन दिया जाता है, वो करीब 4.25 लाख स्टूडेंट्स उससे बेनिफिटेड हो रहे हैं, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भी, IIT में भी हैं, बिहार के भी छात्र छात्रा हैं जो यहाँ पढ़ रहे हैं। तो शिक्षा विभाग में भी मैंने जो उदाहरण दिए
तो ये कोई साधारण बात नहीं है कि साक्षरता कहाँ 2001 में करीब 40% थी, वो बढ़ करके साक्षरता दर अब 84% हो गई है। महिलाओं की जो साक्षरता थी करीब 34%, वो बढ़ करके 75% हो गई है। तो हर क्षेत्र में विकास हुआ है। तो निश्चित रूप से मतदाता और हमारे पूरा यकीन है कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है उसकी प्रचंड बहुमत से वापसी होगी। मंत्री जी, आप बात कर रहे हैं विकास की, विपक्ष कैसे आरोप पर लगा रहे हैं 20 सालों में इनकी सरकार ने। आपको जो उदाहरण दिए हमने अभी, सभी का आंकड़ों के साथ मैंने उदाहरण दिया। तो समाज के हर वर्ग के लिए, चाहे वंचित वर्ग हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, सामान्य वर्ग हो, सभी के लिए जितना काम किया गया वो अपने आप में एक मिसाल है। बिहार की पूरी लाखों युवाओं की तकदीर बदली है, एक नई दिशा मिली है बिहार को। जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, तो चुनाव के पहले लोग तरह तरह की बातें करते हैं, आरोप लगाते हैं। मौका सभी को मिला था पूर्व में। आप खुद ही तुलनात्मक अपने दृष्टि से देख लें, और जनता तो निश्चित रूप से तुलनात्मक दृष्टि से देखेगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में किस तरह का विकास हुआ है। और निश्चित रूप से विकास पुरुष इसलिए उन्हें कहा जाता है। और हमने जैसा कहा, हम लोग भी अपने क्षेत्र के अलावे पूरे बिहार में घूम रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं तो जन समूह हमारे पक्ष में है, एनडीए के पक्ष में है। माननीय मुख्यमंत्री जी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की पुनः वापसी होगी अच्छे बहुमत के साथ। 5 साल में पलायन होता है और 5 साल में मात्र 20 महीना। देखिए, आप एक मुद्दा को लेकर के उस पर सरकारें बनती और गिरती नहीं। मुद्दा एक आप पलायन का कर रहे हैं, तो क्या बिहार के लोग अन्य जगहों की जाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन जिस तरह से रोजगार की व्यवस्था की जा रही है, और अब आप देखेंगे औद्योगिकरण की भी व्यवस्था पहले से ज़्यादा हो रही है। आपने चनपटिया में देखा होगा किस तरह से वहाँ पर औद्योगिकरण से लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो उसमें हम लोग कमी नहीं कर रहे हैं। औद्योगिकरण में भी निश्चित रूप से सुधार हो रहा। आने वाले दिनों में जो औद्योगिक नीति है, जो यहाँ पर बिहार में और अन्य राज्यों में जो उद्योग विभाग ने जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की है, उससे निश्चित रूप से उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। आपने सुना, सुनील कुमार ने साफ तौर पे कहा कि बिहार में नीतीश कुमार है, बिहार में रोजगार है। और उन्होंने ये भी कहा कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार, जब से नीतीश कुमार की बिहार में सरकार आई है, हर विभाग में सबसे ज्यादा रोजगार मिला। वही देखिए, तेजस्वी यादव 20 महीने की बात कह रहे हैं कि अगर 20 महीना हमें मिलता है तो बिहार को बदल देंगे। इस पे सुनील कुमार ने कहा है कि उनको 20 महीने नहीं बल्कि जनता ने उनको 16 साल दिया, उनके माता पिता को 5-5 साल करके 16 साल का मौका दिया। लेकिन उन्होंने क्या किया? बिहार को बर्बाद किया, बिहार को लूटने का काम किया। इसलिए जनता अब सिर्फ नीतीश कुमार को स्वीकार करती है। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहे सूर्या हॉस्टल। एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक, कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903-464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।